हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम दो टाइप की हो सकती है। एक तो ये कि सर मेरा मैथ्स शुरू से ही वीक है, मतलब कि 8 9 10th में नहीं पढ़ा या जो भी इश्यू है वो। दूसरा यह कि सर समझ में आता है, दिक्कत ये नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में, या टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं हो रहे, या क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आती है। तो इनका रीज़न ये होता है कि या तो आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है, या तो फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो उसके टाइम उतना प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए जीरो टू IIT रो, बेसिक से IIT एडवांस तक जाएंगे। साथ में DPP मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, एंड उसमें डाउट्स तो उसके डिस्कशन के लिए लाइव क्लास होता है बच्चे का मंडे को 8:15 बजे। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे वीक के जितने भी आपके डाउट्स है वो आप आराम से पूछ सकते हैं। और IIT एडवांस के लिए वे ऑफ थिंकिंग वो अपन यहाँ पे देखते हैं, बहुत अच्छे से करें शुरू। तो आज अपन में देखेंगे जीपी के क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं, हाँ ये क्वेश्चंस है और प्योरली जेई मेंस जेई एडवांस के लिए हैं। कंसेप्ट अपन सब पढ़ चुके हैं जेई के, बिल्कुल। हाँ, तो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ भी है तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिल्कुल बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है इससे। करें शुरू? बिल्कुल, चलिए। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है? ऐसे मिक्स क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 70। पहले आप खुद से करो क्वेश्चन को और फिर देखना। इफ द टू एक्सट्रीम बी मल्टीप्लाइड ईच बाई 4, एक्सट्रीम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से, एंड मिडल को किससे? 5। देन जो प्रोडक्ट आएगा वो किस में है? एपी में। फाइंड द नंबर्स। तो क्या करें? मतलब एक ये बोल रहा है कि जीपी में 3 नंबर है, तो 3 नंबर्स को कैसे एज्यूम करें? ए बाई आर, ए और ए आर, या फिर ए आर, ए आर स्क्वायर। तो सर वो तो चेक करेंगे हम कि प्रोडक्ट गिवन है या नहीं है। तो प्रोडक्ट तो नहीं गिवन, तो इसलिए वो 3 नंबर्स को क्या मान लेंगे? लेट वो नंबर्स क्या है? ए आर और ए आर। देखो ये ही मानेंगे अपन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, गिवन है नहीं है। तो पहला इसने दिया है सम इज 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। सम बोला है तो इन तीनों का सम ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये कितना है? 70। सेकंड फिर क्या बोला है? इफ टू एक्सट्रीमीज बी मल्टीप्लाइड ईच बाई 4। इसको और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। 4a आर स्क्वायर, एंड मिडल बाई 5, मिडल को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। और ये किस में आ गया? द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट ही तो हुआ, तो ये किस में है बच्चे? ये है एपी में। तो ये अपने को गिवन है। अब एक इक्वेशन ये है और यहाँ पे ये एपी में। अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं तो बच्चा क्या होता है? 2b बराबर a प्लस सी, याद है ना? हाँ सर, तो बीच वाले का 2, मतलब 2 टाइम्स 5a इंटू आर इज इक्वल टू 4a प्लस 4a स्क्वायर, 4a आर स्क्वायर। तो ये आएगा आपको। तो बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करेंगे, काम हो जाएगा। तो ये देखो 10ar इक्वल टू 4a प्लस 4a आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 2a कॉमन आ रहा है। अब a नॉट इक्वल टू 0, क्यों a नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं होता, तो इसलिए 2a को अपन कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा 5r। जो 0 नहीं है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको काटा जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है बच्चे? 2r माइनस 1 और r माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे आ जाएगा ये। तो r का वैल्यू क्या आ रहा है? 1/2, मतलब एक तो 2 आ रहा है और एक 1/2। तो r के 2 वैल्यूज अपने पास मिले। अब अपने को वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो वो नंबर्स ये थे, तो ये नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? a का वैल्यू। r का वैल्यू आ चुका है, तो यहाँ पे देखो a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू, a कॉमन ले लो बच्चे, तो यहाँ पे बचेगा, जो नीचे ले जाओ, 1 प्लस आर स्क्वायर। बच्चे समझ में आता है क्या? अगर आपने a कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, उसका डिवाइड कर दो। अब सीधा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। r का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 70/1 प्लस 2 प्लस 4, तो 70/7, तो a का वैल्यू आ गया कितना? 10 आ गया बच्चों।
और जैसे ही आर का वैल्यू आप 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 70/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अगर आप गौर से देखोगे तो 4 एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और 70/7 दैट इज 40। तो जब आप आर का वैल्यू पुट करते हो तो एक के वैल्यूज आ जाते हैं। तो क्या क्या आया, एक तो जब अपन एक आर का 2 और एक को 10 लेंगे तो 10 लेंगे तो 10, 20 और 40। और दूसरा सिनेरियो, जब अपन आर को 1/2 और एक को 40 लेंगे तो ये 40, 20 और 10। तो नंबर्स तो सेम ही आने हैं, देखो सेम ही नंबर है ना, 10, 20, 40, 10, 20, 40। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, 20, 40, ये नंबर आंसर हो जाएगा। तो करा जा सकता है, बस बात ये है कि बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करें। ऐसा मिक्स क्वेश्चन एपी जीपी का बिल्कुल बनाया जाएगा, तो कर सकते हैं ये, सही है। अरे हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, 10 मिनट आपके पास है। क्वेश्चन ये मैं बता देता हूं बहुत अच्छा है, आप अपना आंसर निकालिए। अगर आप पहली बार में सही आंसर निकाल लेते हैं तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे इसमें। तो ये बोला है इफ दिस इन जीपी देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये जीपी में, अगर ये जीपी में है तो 3 नंबर्स है भाई, ये तो पता ही है ना, 3 नंबर्स अगर जीपी में होते हैं तो क्या कंडीशन होगा। अगर ऐसा दिया जाएगा तो अपन ये लिखेंगे। तो यहां पे क्या है बताओ, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 3x + 3। अब देखो बच्चे, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने का बेस्ट वे क्या है। देखो एक तरीका तो आप इससे तो सोल्व करोगे ही आप, कि सीधा सीधा, जिससे कुछ दिमाग नहीं लगाया आपने, सीधा सीधा होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये तो हो जाएगा। तो ये तो इधर ले आते हैं, सबको इधर लाओगे तो x² दिख गया होगा, प्लस का 5x दिख गया होगा, और प्लस का 4 दिख गया होगा। तो यहां से फैक्टराइज करोगे तो x + 4 और x - 1। फैक्टराइज करना आपको आता है, ये अपन मान के चल रहे हैं बच्चे। या देखो भाई यहाँ पे वो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो ये x के वैल्यूज है। बाकी इसका बेस्ट वे क्या होता, गौर से देखो मैथ्स में, तो 4 यहां और x + 1 का होल स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लो तो 4 इक्वल टू 3 यहां से कॉमन ले लो तो 3x और x + 1। गौर से देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या, x + 1। बचेगा क्या, 4x + 1 तो इधर, और माइनस का 3x। तो अगर आप देखोगे तो x + 1 इंटू x + 4, तो यहां से भी वही वैल्यू आ रहे हैं। बाकी ये बेस्ट क्यों बोला बच्चे मैंने, इसलिए कि देखो इसमें तो ठीक है, ये भी सिंपल ही हो रहा है, पर बाकी जगह मैथ्स में आप जाओगे, अगर आपने कॉमन नहीं लिया तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा आपको हो क्या गया है। इसलिए ये बेसिक अपने होना चाहिए। क्या आंसर क्या है बच्चे, अरे वो तो सेम ही आ रहा है सर, ये आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है बच्चे। तो सबका आ गया। अरे सर आप बोल रहे तो अच्छा क्वेश्चन है, क्या ऐसा बोला क्या, अगले वाला होगा, ध्यान से देखो, गलत आंसर है। अब तुम ये बता दो मेरे को, ये गलत क्यों है। मैंने क्या बोला, गलत है ये, आपने बोला ये है, पर मैं तो बोल रहा हूं ये गलत आंसर है। क्यों, लॉजिक ढूंढो क्यों गलत है। तो देखो बच्चे, जब आप x का वैल्यू -4 लेते हो या -1 लेते हो, जब x का वैल्यू -1 लेते हो तो ये नंबर्स क्या बन रहे हैं, देखो देखिए, -1 0 0, हो गई गड़बड़, -1 पे जो ये 3 नंबर दिए थे वो बन गए -1 0 0। और ये अपनी बात हो रखी है कि जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। हुई थी क्या सर, हुई तो थी। अरे जब स्टार्ट किया था उस दिन बताया था मैंने, जीपी का कोई भी, नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी 0, कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। इसलिए ये तो जीपी ही नहीं है, तो इसलिए x का वैल्यू ये तो ले ही नहीं सकते। तो x का एक वैल्यू तो खत्म, दूसरे पे आएगा ही ना फिर। तो दूसरा -4 पुट करो तो ये आएगा -4 -6, -4 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, -9। ये बिल्कुल जीपी है। इसलिए x के कितने वैल्यूज आए बच्चे, ये तो आया, पर इसको ले ही नहीं सकते आप, नहीं तो जीपी नहीं बनेगा। इसलिए ओनली 1 वैल्यू, तो ये फाइनल इसका करेक्ट है।
तो इसलिए बच्चे ऐसी चीज़ों से सावधान रहे, और जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं कंडीशंस पे बनाए जाते हैं, तो इसलिए बहुत। अब हो सकता है किसी का गलती से आंसर आ रहा हो x+1 से x+1 काट दिया हो, तो ऐसे बच्चे बकवास नहीं है ना, तो वो गलती है आपकी, वो बाई चांस है, और बाई चांस कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखो है ना। चले, सही है, बिल्कुल। तो आगे चलो। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चे खुद से करो, सिंपल क्वेश्चन है, बाकी थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करो। जीपी हैज 2n टर्म्स है, सम ऑफ इट्स इवन टर्म्स is P, sum of its odd terms is Q, then common ratio of the GP। तो GP बोले तो ऐसी GP होगी, AR स्क्वायर ऐसी GP होती है भाई, और तो कैसी, थोड़ा और लिखिए चलो उसे, तो ऐसी GP होगी। अब अगर अपन ये बात देखें सम इवन टर्म्स कौन सी होती हैं, तो इस टर्म का नाम है T1, इस टर्म का नाम है T2, इसका नाम है T3, इसका T4, इसका T5, इसका T6। तो इवन टर्म्स कौन सी है सर, इवन टर्म्स, अरे फर्स्ट ओड होगी ना, तो ये ओड होगी, ये भी ओड, तो इवन कौन सी है, T2, T4, T6, ये कैसी टर्म्स है बच्चे, इवन। और T1, T3, T5 ये कैसी है, ऑड है ना ये बच्चे, ऑड है, तो इसलिए ये इवन और ये ओड। तो ये तो आपको पता चल गया। अब क्या गिवन है आपको, सम ऑफ इट्स इवन टर्म्स, इवन टर्म्स मतलब AR मतलब T2 प्लस T4 प्लस T6, और ये कितने होंगे देखो 2n टर्म्स हैं, तो ये कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। इनका सम क्या दिया है, P गिवन, इनका सम P दिया है, इनका इवन टर्म्स का। फिर क्या दिया है, सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड कौन सी होंगी, फर्स्ट A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR की पावर, भाई ये ऑड और ये पावर 4 प्लस प्लस, और ये भी कितने हैं, n टर्म्स। भाई अगर 2n टर्म्स है तो आधी इवन आधी ऑड, तो ये क्यों दिया। अब यहां से अपने को किसका वैल्यू निकालना है, इन दोनों इक्वेशन से, दो इक्वेशन है बच्चे, दो ही वेरिएबल है, अपने को वैल्यू किसका चाहिए, R का। तो क्या आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चे, दो तरीके बताऊंगा, पहले खुद से आप ट्राई करो पूरे क्वेश्चंस को, फिर देखना। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन कि यहां से सर R कॉमन ले लेते हैं, यहां से R कॉमन ले लेते हैं, तो हो क्या जाएगा, A प्लस AR स्क्वायर, ये n टर्म्स तक इज इक्वल टू P। मैंने क्या करा, इसमें से A कॉमन ले लिया, और अब गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, गौर से देख बच्चे, गौर से देख, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, R इंटू इस, देखो यही आगे क्या ये, तो इसका वैल्यू Q है, इज इक्वल टू P, तो R बराबर P बाई Q। तो ये आंसर है। ये तब होता जब आप इसको ऑब्जर्व कर पाते, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाते या ऐसा कर पाते, इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है वो, इसमें इसका डिवाइड कर देते तो भी आंसर आ जाता, तो भी आंसर आ जाता, पर ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो फिर फॉर्मूला लगाते, फिर देखो क्या, ये क्या है, अगर मैंने एक एक टर्म छोड़ के लिखा तो ये जीपी है, और ये भी जीपी है, दिख रहा होगा, तो इसका सम ही तो है ये, तो इस जीपी का सम का फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट टर्म AR है, 1 माइनस कॉमन रेशियो R स्क्वायर है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉमन रेशियो निकालना आता है ना, 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू P। और इस वाले के लिए देखो बच्चे, ये दूसरी भी जीपी है, इसका भी A फर्स्ट टर्म 1 माइनस R स्क्वायर की पावर n अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू Q। तो दोनों का डिवाइड कर दो बच्चे, दोनों का डिवाइड कर दो, R बराबर P बाई Q दिख जाएगा, बिल्कुल सब कुछ कट कटा के ही आ जाएगा आंसर। तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बच्चे, आराम से, तो उससे भी हो ही जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑब्जर्व कर पाए तो ये भी अच्छा है, नहीं कर पाए तो उससे तो कर ही लेंगे, अरे सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, तो इसलिए आराम से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, पहले ट्राई करो क्वेश्चन है ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक दो चीजें नहीं मिलेंगी आपको, अच्छे से करो बच्चे, खुद से कर लोगे आप। देखो इतना जीपी आपको आता है,
कि आप खुद से इस क्वेश्चन को ला सकते हो। 5 मिनट दो, 7 मिनट दो, और होता क्या ऑफलाइन में यही तो होता है कि हम बच्चों को टाइम देते हैं कि करो तुम आता है तुम्हें, बस तुम ध्यान से देखो और करो। फॉर ए जीपी हैविंग एन टर्म्स सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल्स आर ये, मतलब एक जीपी में एन टर्म्स है, तो मान लेते हैं वो जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर एन माइनस वन, ये जीपी होगा। क्या बोला है? सम, इन टर्म्स का सम, उसको एस बोल रहे हैं, एस इक्वल टू ए प्लस ए आर। बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे को, सीधा मैं फॉर्मूला भी लिख सकता था यहाँ पे। इनका सम दिया है तो बताओ क्या आएगा? सम पता ही फॉर्मूला है, 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आपका सम की फॉर्मूला आ गया, एस का वैल्यू। पी क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे? यहाँ से प्रोडक्ट, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए आर स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने हैं? ए सब में है, तो एक की पावर है, और आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस लास्ट में n माइनस 1 है गया। तो ये, तो अब इनका आर की पावर्स, अरे सब मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगी ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो अब इनको जोड़ लो, ये एक एपी है। अगर इसका आप सम निकालोगे तो n/2 a प्लस एल से निकाल लेना। आर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n माइनस 1। ध्यान से देखो, एक से शुरू होकर n माइनस 1 तक, n माइनस 2 n/2 इंटू a प्लस एल, दिस प्लस दिस करोगे तो n आ जाएगा। तो ये आपके प्रोडक्ट का वैल्यू ये है। ध्यान से देखो, अरे ये तो सम कर सकते हैं, हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हो आप। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, अब रेसिप्रोकल्स का सम क्या है? आर है। तो आर क्या है आप मुझे बता दो। इन टर्म्स का रेसिप्रोकल, मतलब इनको उल्टा किया गया है और इनको जोड़ा गया है, इनको उल्टा करके जोड़ा गया है, तो ये आप मुझे बता दो। तो अब ये कैसे निकालें? ये क्या है? ये है क्या? मतलब उल्टा करके जोड़ा गया है, तो इसको ऐड कैसे करें? अब इनका सम निकालने, तो निकालने कैसे? तो इसके लिए एपी या जीपी अभी तक तो इतना ही बड़ा है, तो वही होना चाहिए कुछ। तो ध्यान से देखोगे, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 1/r, इसमें इसका भी डिवाइड करोगे तो 1/r, तो इसका मतलब ये तो जीपी हुआ, और उस जीपी के आर का वैल्यू है 1/r, और इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1/a। गौर से देखो, इस जीपी का फर्स्ट टर्म है 1/a और आर का वैल्यू है 1/r, और नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला लगा दो, 1/a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/r। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और कॉमन ले लो, आर को एलसीएम लेते हो, यहाँ आर की पावर n को एलसीएम लेते हो, तो ये आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू, अब ये आर की पावर n और ए एलसीएम, ए नीचे चला गया, और यहाँ पे आर की पावर n यहाँ पे और n, तो आर की पावर n माइनस 1। आई थिंक देख पाएंगे, देख सकते हैं क्या ये वाली बात बच्चे? आर की पावर n माइनस 1, तो अच्छे से देख सकते हैं आर का वैल्यू आ गया। अब अपने को ये प्रूव करना है, तो आर का वैल्यू सबका वैल्यू है, तो सीधा s बाई एन का वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। s बाई एन का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, s बाई किसका? आर का वैल्यू, s बाई आर की पावर n, तो इसका वैल्यू निकालो। तो इसमें s का वैल्यू पुट कर देते हैं, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर डिवाइड बाई कौन? आर कौन है? ये रहा, तो ये है आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और उसकी होल पावर है। अगर आप ध्यान से देखोगे और बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तब पाओगे कि ये और ये तो खत्म हो गया, ये इसके डिवाइड में है, तो ये और ये देखो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो ये और ये तो खत्म हो गया। अब बचा ये जो बचा हुआ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 की होल पावर है, तो ये हो जाएगी a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n माइनस 1। और अब अगर आप यहाँ पे इसका p का स्क्वायर करते हो, देखो p का स्क्वायर करो तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, तो a की पावर 2n इंटू आर की पावर n माइनस
1 इंटू एन, वो 2 कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका क्या, पी स्क्वायर। तो आपका ये हैंस प्रूव्ड। गौर से देखो तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बस छोटा सा एक कैलकुलेशन और ये सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये वाला एक स्टेप था और छोटा सा एक कैलकुलेशन था। शायद आप कर पाए होंगे, पहले कर लिया था क्या? देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस बताने के बाद ठीक है, पर बात ये होती है कि आप पहली बार करते हो तो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, और ऑफलाइन का यही एक राज है जो ऑनलाइन में बच्चे मिस कर रहे हैं या मिस हो जाता है कई बार। तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन के पहले बोल रहा हूं कि पहले ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन सीक्वेंस में लिए जा रहे हैं, जो आपको पढ़ाया गया उसके बाद में वो क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन है, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी होल सम इज 38, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज। अब ये क्वेश्चन है ना बच्चे, मैं बता देता हूं, इसमें एक फॉर्मूला है इसकी कैलकुलेशन में, और वो फॉर्मूला मैथ्स में एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स आएगा, और जिस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला आ गया और आपने अप्लाई नहीं किया तो वो क्वेश्चन 99% केस में आपसे होगा ही नहीं, या फिर लेंदी जा रहा होगा। हाँ ये सच है, और आप इसको 10 मिनट दीजिए, अगर आपने कर लिया। वही सर मैं क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा हुआ, क्वाड्रेटिक का कोई लेना देना नहीं है इससे, एक श्रीधर आचार्य तो अपने को आता है, हाँ तो बस वो इतना था। तो बोलिए, फाइंड 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी होल सम, तो 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, उनका सम दिया है, क्या प्रोडक्ट दिया है, तो 3 टर्म मैं क्या मानूंगा, लेट वो 3 टर्म ए आर और ए आर स्क्वायर। क्यों 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 ऐसा माना मैं, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं दिया तो यही जीपी के 3 टर्म्स मानेंगे, इसलिए अब दिया सम। तो पहला तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, इनका सम है 38, और उनके स्क्वायर्स का सम, तो इनके स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, इसका स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 532। तो ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बच्चे कहने में बहुत सिंपल चीज है और करने में भी बहुत सिंपल है, बस राइट टाइप आपको पता है तो बिल्कुल। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करें, तो या तो एक को हटा दो या तो आर को, आर हटाना तो मुश्किल है, एक को हटा देते हैं। अब एक को कैसे हटाएं, एक ऑप्शन है एक का यहां से वैल्यू निकालो और यहां डाल दो, मतलब कॉमन लेके वैल्यू निकालो और कॉमन लेके डाल दो। दूसरा जो सीधा ही देख सकते हो आप कि एक का स्क्वायर करो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो उससे क्या होगा, एक का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसको पहले देखो, ये ए स्क्वायर और ये 1 प्लस आर स्क्वायर, ए कॉमन ले लिया और स्क्वायर किया, तो ये आएगा क्या, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 38 इंटू 38 का स्क्वायर, मतलब 38 इंटू 38 लिख देता हूं। अरे स्क्वायर का मतलब ये होता है ना यार। हाँ अब नीचे डिवाइड बाई 2, तो 2 में ध्यान से देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और यहाँ क्या है 532। आई थिंक इतना समझ में सबको आता है, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, कॉमन ले लिया एक का स्क्वायर, तो ये सबको समझ में आ जाएगा। और ये कटता हुआ सबको दिख रहा है आई थिंक, और इसको भी आप काट सकते हो, शायद 14 टाइम्स कटेगा, और इसको भी और काट सकते हो, तो ये आएगा 19/7, समझ गए क्या। तो ये सब काट सकते हैं, ये सब काट सकते हैं, बात है इसका क्या करें। अगर इसको आपने सीधा सीधा छोड़ा तो ये तो 4 डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा और वो सोल्व होना नहीं, तो इसलिए यहां पे करो, बिल्कुल आप जितना ट्राई करना है कर लो यार। हाँ अब मैं बताता हूं, यहां पे एक फॉर्मूला होता है बच्चे फैक्टराइजेशन का, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, और जिस क्वेश्चन में ये आ गया और इसमें आपने ये नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे नहीं होगा। ये फॉर्मूला है बच्चे, प्रूफ मैं बता देता हूं एक तरीके से, इधर से इधर जाना बहुत आसान है। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा यहाँ, तो इसको और इसको मानो a, तो ये a, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको a मानो और x को b मानो, तो a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहां से यहां जाना बहुत आसान है और ये इसका प्रूफ सब कर सकते हैं, पर जो रियल में क्या आपको 4 डिग्री पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन आते हैं, वो है बच्चे यहां से आना। अगर आप चाहते हो कि मुझे कंसेप्ट क्या आता है मेरे को, तो यहां से यहां प्रूफ करके दिखाओ। अगर आपको कंसेप्ट आता है 4 डिग्री पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, तो यहां से यहां आके बताओ।
और अगर आपका आता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हाँ सर ये तो आता था। बाकी कहना ये है, ये कम से कम 10 से 20 टाइम आपको मिलेगा, 10 to 20 टाइम अलग अलग टॉपिक्स में मिलेगा, तो याद कर लो, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब ये अगर अप्लाई कर दिया तो 1 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए बच्चे, 1 + r + r² का होल स्क्वायर, नीचे वाले में अप्लाई होगा तो 1 + r + r², 1 - r + r, 19/7। तो देखिए बच्चे, एक पावर से एक पावर कट जाएगा। अब ये आ गया अपने पास 1 + r + r² अपॉन 1 - r + r² इज इक्वल टू 19/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 + 7r + 7r² इज इक्वल टू 19 - 19r + 19r²। सबको उधर ले चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 - 7 12r² माइनस 26r + 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आगे के काट दो, 2 को कॉमन लेके काट दो, तो ये आ जाएगा आपके पास। देखो कॉमन आने वाले को ले लेना चाहिए। इसका फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो पाओगे ये। सीरीधर आचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हो और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। ये r के 2 वैल्यूज आ गए। जब r का ये वैल्यू, r के 2 वैल्यूज आए, तो यहां पे जब आप r का वैल्यू पुट करोगे, चलो बताएंगे। देखो भाई, यहाँ पे r का वैल्यू पुट करके एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक का वैल्यू 38 अपॉन 1 + r + r²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 3/2। तो 3/2 पुट करोगे तो पुट करना पड़ेगा यार आपको, क्या करें, 3/2 पुट कर दो तो 3/2 तो यही आ जाएगा बच्चे 38 अपॉन 1 + 3/2 + 9/4। तो ये पुट करोगे तो देखो 4 लगो तो आ जाएगा, और 4 4 6 4 10 19 19 8, क्या बोला मैंने, 4 लगो तो आ गया 19 19 8। तो एक का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आया, एक का 8, एक का वैल्यू 8 आ गया। तो 3 नंबर्स क्या हो गए, ये नंबर्स क्या हो गए अपने, 3 नंबर्स हो गए 8। अब 8 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से। जब आपने r का वैल्यू 3/2 लिया तब 8 आया, तो ar इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 12, और फिर से ar² कर दो तो 18। ये 3 नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, 8 12 और 18। भाई ar का वैल्यू ये लिया, a का वैल्यू ये आया, तो इनको सोल्व करने पे ही आ रहे हैं। तो जब r का वैल्यू आप ये लेंगे तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे 18 12 और 8, वो सिमेट्रिक है तो यही नंबर्स आएंगे। तो मतलब क्या 3 नंबर आए, वो 8 12 18, क्या नंबर आए 8 12 और 18। तो इसलिए आप बिल्कुल r का वैल्यू ये लेंगे, तो इसको लेके आप एक का वैल्यू निकालेंगे और फिर नंबर्स निकालेंगे तो ये आएगा, तो ये आंसर है। और करके देख लो भाई, वो यार। तो ये कैलकुलेशन बाकी आप कर सकते हैं आराम से बच्चे। r का वैल्यू आ गया, उसको यहाँ पुट किया और यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आराम से, इजीली। और सर ये समझ में ही नहीं आ रहा, सर क्या कर रहे हो सर निकाल के बताओ ना, बताएं। तो बच्चे देख, एक होता है सोचने का तरीका, उसमें मैंने ये बताया 2 समीकरण 2 अज्ञात, तो इसके आगे आपसे होना चाहिए था 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसके आगे होना चाहिए था, फिर मैं नहीं बोला कि ये आपसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो ये फॉर्मूला यूज किया तो फिर आपसे बिल्कुल हो जाएगा। ये आ गया। अब r के यहाँ 2 वैल्यू आ गए, तो यार r का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो और एक का वैल्यू निकालो, खत्म। अब अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चे फिर आपको मेहनत की जरूरत है बहुत ज्यादा। फिर तो आप ऐसे करो, हर वीडियो को 2-2 बार देख लो, वो स्ट्रेटेजी है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें कि क्या चाहिए अपने को आईआईटी में। अगले वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चे ये क्वेश्चन आप 8-10 मिनट दीजिए, देखिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो। तो जब आप पूरा देखोगे तो समझ में आएगा कि ना, अच्छा सवाल है। हाँ तो देखो, pth qth rth टर्म ऑफ एपी, ये किस में है, जीपी में। तो pth टर्म एपी का लिखना है तो मैं a p - 1 इंटू डी, qth a q - 1 इंटू डी, rth a + r - 1 इंटू डी,
तो ये लिख दे, ये किस में है, जीपी में है, और उस जीपी का अपने को क्या चाहिए, आर चाहिए। तो अब तुम करोगे ये जीपी में या तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, पर वहां से चीजें मुश्किल हो जाएंगी, थोड़ी सी हो जाएगा पर मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए इसलिए ज्यादा बेटर क्या है बच्चे, ज्यादा बेटर क्या है, इसको कर लो ए, इसको कर लो ए आर, और इसको कर लो ए आर। ये है ना जीपी। अगर ये तीन टर्म्स जीपी की है तो इनको मैंने मान लिया ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, तो ये तीन टर्म्स जीपी के हैं। तो तीन इक्वेशन आ गई। अब मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा एम है आर को फाइंड आउट करना, और ए और डी नहीं होना चाहिए। आर किसके टर्म्स में आएगा, पी क्यू आर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू आर, और ये नहीं लिखता तो भी आपको समझ में आना चाहिए था, जो आर का वैल्यू लाना है वो पी क्यू आर के टर्म्स में ही आएगा, या कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब कैसे लाएं, कैसे लाएं यहां से पी क्यू आर, मतलब आर का वैल्यू। तो देखिए बच्चे, बहुत सोचने समझने के बाद पहले मैं क्या करता हूं, इसको और इसको माइनस करके एक को हटा देता हूं, तो 1 माइनस 2 करता हूं मैं। अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूं तो इसमें से ये माइनस होगा, तो यहां बचेगा p माइनस क्यू इंटू डी, क्योंकि वो भी तो कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, है ना। तो इधर बचेगा a माइनस ए आर, और फिर मैं करता हूं 2 माइनस 3। अगर मैं 2 माइनस 3 करता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, यहां से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये q माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू ए आर माइनस ए आर स्क्वायर। इनका नाम देते हैं 3, इनका नाम देते हैं 4। अब अगर आपको r का वैल्यू चाहिए तो देखो क्या कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसमें से r कॉमन लो, ये सेम ही है क्या, तो डिवाइड कर दें क्या, डिवाइड किसको कर दें, डिवाइड किसको कर दें, 4 और 5। अरे बच्चे मिस्टेक कर रहे हो कैलकुलेशन में सर जी, क्या बात कर रहे हो, 5 डिवाइड बाई 4 करो। अगर 5 में 4 का डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा क्यू आर बाई पी माइनस क्यू, डी से डी कैंसिल हो जाएगा ऑफकोर्स, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, अगर आप ध्यान से देखो आर कॉमन ले लो, सेम वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से सीख क्या मिलती है बच्चे, क्या सीखा अपन, ये सीखा कि अगर चीजें लेंदी जा रही हो, जीपी और एपी ऐसी बातें कर रहा हो, ये टर्म्स है वो टर्म्स है, तो टर्म्स को मान लो ए आर स्क्वायर, और ये तो अपने आप आ जाएगा। बाकी ये सोच पाना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल आती है। क्लियर है क्या। आगे वाला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में बच्चे देख नहीं पाते। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे नहीं देख पाते, तो आप बिल्कुल बच्चे 10 मिनट लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसके आगे लिखा गया है एडवांस कैटेगरी। एडवांस समझते हैं ना, आईआईटी एडवांस, उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, और इजी, मतलब इजी, टफ नहीं है यार, कैटेगरी खतरनाक है, एडवांस के लिए इजी क्वेश्चन, समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल। तो करिए 10 मिनट ले, बहुत अच्छा, जो जो लगा सकते हैं लगाइए। तो अब शुरू करें बच्चे। तो देखो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं कि ये सबसे बड़ा ये है क्या साला, ये है क्या, है ना। तो ये है क्या, तो इसको अगर आप देखने जाएंगे तो ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और निकालना क्या बच्चे, इसका मतलब क्या है, देखो मैथ्स में इस टाइप से लिख के दिया ना ब्रैकेट्स में, तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, अरे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे रैंडम लिख के देते तो पता ही नहीं चलेगा होगा क्या, इसलिए ये। अब इसको देखो ये है क्या, और अल्टीमेटली ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये इतना था, अगले वाले में इतना हो जाएगा, कुल मिला के इसका सम निकालना ही है कि मेरे को, तो इसका सम निकालना, तो देखो ये है क्या, इस ब्रैकेट का सम निकालना, तो देखो ये है क्या, क्या है, देखो, अरे देखो इसको, क्या है, कुछ दिखा, अरे सर उसकी फोटो दिख रही है इसमें, तो क्या बात कर रहे हो सर, वो भी ऐसी थी, अरे बकवास नहीं, इसमें इसका डिवाइड करो, सर क्या करें दिख ही रही है, इसमें इसका डिवाइड करो, ओ सर आप समझे, ये तो वो वाली है, क्या आ रहा है, इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड, तो आर, तो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये जीपी है बच्चे, ये जीपी है, और इस जीपी का आर आपको दिख रहा है, ये जीपी है, उसका आर क्या है, वाई बाई एक्स, इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका, तो इसलिए इस जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओ, तो a इंटू 1 माइनस आर है वाई बाई एक्स की होल पावर n, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स,
नीचे से कॉमन लो x, नीचे से एलसीएम लो x, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा x की पावर 4। x की पावर 4 ये समझ में आता है क्या बच्चे, क्या बात कर रहे हो। और 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर 4 और नीचे बन जाएगा क्या बच्चे x माइनस वाई। अब इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ तो ये बनेगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई। देखो बच्चे बहुत सुंदर चीज है ये, बहुत सुंदर चीज आई है। अरे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई, इसको जब आपने स्प्लिट किया तो ये आ गया, मतलब इसका सम निकाला तो ये आ गया। अब एक बार इसका भी मैं निकाल के बता देता हूं, वैसे तो आप कर लोगे पर फिर भी मैं बता देता हूं। देखो एक्स क्यूब है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी जीपी है बच्चे। अगर आप देखो इसमें डिवाइड तो इसका सम एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म 1 माइनस वही वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है बच्चे, क्यूब आएगा अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। एक्स को कॉमन ले लो, ऊपर चला जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। इस एक्स क्यूब, एक्स जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, अरे एक्स का एलसीएम लोगे तो नीचे ही आएगा, ऊपर जाएगा तो ये एक्स क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस वाई, ये आ गया, ये आ गया। और ये ऐसा ही आ रहा है क्या जैसा वो है। तो देखो बच्चे जब 4 टर्म्स थी तो ये आया, जब 3 टर्म्स थी तो ये आया, तो ये 2 टर्म्स है तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका यही आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या। अरे ये तो सिंप्लीफाई कर लो, वापस ये हो जाएगा। और इसको मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि इनका मान इसी टाइप से आ रहा है। तो सबको ये बात सुनो, ध्यान से सुन लो कान खोल के। बाकी के टर्म्स का वैल्यू देखो, इसका मैंने निकाला तो इस फॉर्मेट में आ रहा है, और इस वाले का निकाला मैंने, इस वाले का वैल्यू निकाला, इस वाले का भी मैंने वैल्यू निकाला, तो ये इसी फॉर्मेट में आ रहा, मतलब ये से कितने हैं n टर्म्स। देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो मुझे मेरा ये ड्यूटी बनता है कि इसका भी मैं इसी फॉर्मेट में लिखूं। अब इसको गौर से देखो, अब भी अच्छा क्वेश्चन बचा भाई, अब भी अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, देखिए क्या हो रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई तो कॉमन आ रहा है, और फिर क्या बच रहा है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स की पावर 4 माइनस वाई। अगर आप गौर से देखोगे तो एक्स वालों को एक साथ कर लो, एक्स वालों को एक साथ कर लो, माइनस वाई वालों को एक साथ कर लो, इसमें भी नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, अरे भाई 1 2 3, ऐसे कितने हैं n टर्म्स, 1 2 3 ऐसे कितने हैं n टर्म्स। तो इसमें एक x आएगा, इसमें एक x, इसमें एक x, तो x वाले कितने आएंगे n, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना है n टर्म्स, इसमें भी n है और इसमें भी क्या है n। अब ये क्या है, गौर से देखिए बच्चे, ये क्या है, गौर से देखो, गौर से देखो बच्चे, दिख जाएगा, गौर से देखिए बच्चे, ये है जीपी, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, आर का वैल्यू दिख रहा होगा, ये है वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर n, वाई है ना इसका कॉमन रेशियो, अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ये आंसर है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ये वाली बात समझ में आती है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बच्चे ये नहीं दिखता है, मेन चीज ये है, और कई बार आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, बाइनोमियल में भी आएगा, और आप जब अच्छे क्वेश्चंस करोगे जीपी में तो वहां फिर से आएगा ये, हाँ रूप बदल के आएगा, हाँ मेकअप करके आएगी, पहचानना उस दिन उसको कि वही है, ठीक है, पहचान लोगे इसको। बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि अपन कैसे पहचाना है। और फिर भी देखो दो एक जीपी दूसरा जीपी, बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आराम से, क्या पक्की बात है। और अगर ऐसे वीडियोज आप चाहते हो जहां पे एग्जैक्ट आईआईटी एडवांस की, हाँ मेंस तो है ही, अरे मेंस प्लस एडवांस जहां पे हो रहा है एग्जाम, अरे देखो बच्चे फर्क ये नहीं कि कोई भी सोचते हैं हम एडवांस का बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। अगर आज मैंने अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराए इस कंसेप्ट के साथ, तो ये कंसेप्ट आपको याद है विथ सिंपल क्वेश्चन, तो फिर जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि आपने तो मतलब सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी तब आती है जब आपको एक साथ पढ़ाया जाए।
अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत आता है इसमें। क्लियर है ये बातें? तो कर सकते हैं ऐसे। और अगर आपको ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं और चाहते हो और अच्छे वीडियोज आएँ तो बिल्कुल बच्चे शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। वही एक तरीका है जिससे ये वीडियोस और अच्छे बनाए जा सकते हैं। क्लियर है क्या? तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।